कोयल मोहित के साथ करण की तरफ से नजरें फिराते हुए चली गई। करण उसी की तरफ देख रहा था और उस समय श्वेता करण के पीछे चुपचाप खड़ी थी। करण ने फिर एक बार अपनी नजरें पीछे करके श्वेता की तरफ देखा और फिर मायूस नजरों से बिना कुछ बोले वो भी ऑफिस की तरफ गया। श्वेता भी साथ में उसके साथ गई। केबिन में पहुंचकर करण अपने केबिन के कांच के बाहर से कोयल की तरफ देख रहा था। वहां साथ में श्वेता भी थी और उसने करण को यूं कोयल की तरफ देखते हुए देखा। उसे देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। श्वेता धीमी कदमों से करण की तरफ बढ़ी और कहा, करण। करण ने कोयल की तरफ से अपनी आंखों में पलकों को नीचे किया और फिर गहरी सांस लेते उसने श्वेता की तरफ देखा और कहा, हाँ बोलो। श्वेता थोड़ा नजदीक गई और चेहरे पर मासूमियत लाते हुए बोली, करण मुझे नहीं पता था कि यह सब हो जाएगा। मतलब मैं तुम्हारे साथ ये सब क्यों करूंगी। तुम ही सोचो। और बर्थडे था तो हम लोगों ने थोड़ी सी पी ली थी, इसलिए ये सब हो गया। करण ने श्वेता की तरफ मायूस होकर देखते हुए कहा, जो हो गया उसे याद करके क्या फायदा। मैं बस ये कहना चाहता हूँ श्वेता कि तुम ये सब भूल जाओ और मैं भी ये सब भूलने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैं सिर्फ कोई से प्यार करता हूँ और मैं दोबारा किसी से प्यार नहीं कर सकता। श्वेता को यह सब सुनकर अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसने करण से कुछ नहीं कहा और बस वहां से गुस्से से चली गई। लेकिन वो इस बात से नाराज है, ये करण को पता लगने नहीं दिया। शाम हुई और सारे लोग घर आ चुके थे। करण और श्वेता भी अपने घर पहुंचे तो करण ने देखा कि पूरा परिवार हॉल में बैठा है और सबकी पूरी बॉडी चेकअप होने वाला है। करण और श्वेता ने भी सबके साथ बॉडी चेकअप करवाया। डॉक्टर ने कहा कि रिपोर्ट कल भेज देंगे। करण के जाने के बाद करण के माता पिता और दादी दादाजी और उसकी एक बहन और उसका एक छोटा भाई और साथ में श्वेता, सारे लोग वहीं बैठे थे। तभी अचानक से डोरबेल बजा। करण की घर की नौकरानी पुष्पा ने गेट खोला। उसने देखा कि गेट पर कोई नहीं है, बस नीचे एक पेन ड्राइव है। उसने वो पेन ड्राइव उठाया और सीधे जाकर करण के पिता के हाथों में दे दिया। सारे लोगों को कुछ पता नहीं था कि वो किसने भेजा है। तभी करण के छोटे भाई ने कहा, पापा मुझे दीजिए, मैं देखता हूँ कि इसमें क्या है। करण के पिता ने वो पेन ड्राइव करण के छोटे भाई नितिन को दे दिया। उसने टीवी पर उसको लगाया और सबके सामने ऑन किया। सारे लोग उसमें जो था वो देखकर शॉक हो गए। सारे लोग सोफे से उठकर खड़े हो गए। साथ में करण और श्वेता के होश भी उड़ गए थे। करण ने देखा कि करण और श्वेता की कुछ तस्वीरें हैं जो उस रात होटल की हैं, जिसमें वो दोनों साथ हैं। ये देखकर करण के पिता ने करण को एक थप्पड़ लगाया और कहा, बस यही देखना बाकी रह गया था। करण ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके पिता गुस्से से वहां से चले गए। साथ में सारे लोग वहां से चले गए। तभी करण की माँ वहां खड़ी थी और करण उनकी तरफ देखा और कहा, माँ आप तो जानती हैं ना कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता किसी के साथ। मैं तो कोयल से प्यार करता हूँ। करण की माँ भी बिना कुछ कहे वहां से चली गई। वहां खड़ी श्वेता करण के पास गई और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, मैं समझ सकती हूँ कि तुम इस समय क्या महसूस कर रहे हो, क्योंकि मैं भी उन्हीं हालातों से गुजर रही हूँ। करण ने श्वेता की तरफ देखा और अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, जाओ अब तुम भी आराम करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। ये कहने के बाद करण अपने कमरे में चला गया और श्वेता भी फिर अपने कमरे की तरफ चली गई। सारे लोग अपने अपनी जगह दुखी थे। कोयल करण के बारे में सोचकर तो भाई मोहित कोयल के लिए परेशान था। करण सिर्फ कोयल के ख्यालों में खोया था, तो श्वेता करण के लिए परेशान थी। श्वेता करण को पसंद करती थी, लेकिन उसने कभी भी ये बात करण को नहीं कहा और अब उसे यह पता था कि करण कोयल से प्यार करता है। करण ने ऑफिस से कुछ दिन की छुट्टी ले ली। कुछ दिन बाद करण ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर बाहर आया और उसने देखा कि सारा परिवार हॉल में बैठा उसका इंतजार कर रहा है। सबने उसके चेहरे देखे और सब करण की तरफ गुस्से और नाराजगी से देख रहे थे। तभी करण की नज़र श्वेता पर गई, जो बहुत परेशान लग रही थी। जैसे ही करण ने श्वेता की तरफ बढ़ते हुए कहा, श्वेता क्या हुआ, उतने में करण के पिता ने करण की ओर हाथ उठाते हुए कहा, नालायक, उसकी तरफ मत जा तू। मेरा नाम खराब करके रखा है तूने। पूरी इज्जत मेरी मिट्टी में मिला दी तूने। चला जा अभी मेरी नज़रों के सामने से, वरना कुछ बुरा हो जाएगा मेरे हाथों से। करण ने फिर सामने से पूछा,
लेकिन मैंने क्या किया है? करण के पिता ने गुस्से से जोर से कहा। माँ बनने वाली है श्वेता। अब बता, ये बात लोग जानेंगे तो क्या कहेंगे? करण ने श्वेता की तरफ देखा और फिर नजरें नीची करते हुए बिना कुछ बोले वहां से ऑफिस चला गया। कुछ समय बाद श्वेता भी ऑफिस गई। वहां जाने के बाद श्वेता ने देखा कि करण बहुत दुखी है। वो उसके पास गई और उसको समझाते हुए बोली, तुम चिंता मत करो, मैं अबॉर्शन करवा लूंगी। मैं समझती हूँ कि तुम कोयल से प्यार करते हो। मुझे पता नहीं था कि यह सब निकल जाएगा। ये तो वो चेकअप वाली रिपोर्ट में आ गया तो मुझे भी पता चला। मुझे माफ़ कर देना करण। करण भावुक हो गया और उसके पास बैठी श्वेता के गले से लग गया और बोला, तुम माफ़ी क्यों मांग रही हो? आखिर तुम्हें भी तो उतनी ही परेशानी हो रही है। तभी उतने में कैबिन में कोयल आ गई और उसने दोनों को गले लगे देख लिया। उसे देखकर और गलत फहमी हो गई। कोयल को वहां देखकर श्वेता और करण खड़े हो गए और करण खुशी से कोयल के करीब आया। तभी कोयल ने कहा, माफ कीजिएगा, हम बिना नॉक किए अंदर आ गए, हम बाद में आते हैं। तभी करण ने जाते ही कोयल का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने करीब लाते हुए कहा, कैसी बातें कर रही हो कोयल तुम? क्या तुम्हें मेरी किसी भी चीज़ के लिए इजाज़त लेने की ज़रूरत है? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। कोयल करण की आंखों में देख रही थी और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। करण भी बहुत भावुक हो चुका था। उसकी आंखों में कोयल के लिए प्यार साफ दिख रहा था। पीछे खड़ी श्वेता को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। उसके दिल पे क्या बीत रही थी, यह श्वेता किसी को बता भी नहीं पा रही थी। तभी वहां ऋचा आई और उसने बाहर से पूछा, सर क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? करण और कोयल दोनों एक दूसरे से दूर हुए और करण ने जवाब में कहा, हाँ आओ। ऋचा अंदर गई और उसने तीनों को वहां देखा और बोली, वाह, सारे यहीं हैं। सर यह लीजिए मिठाई, और मैम आप भी लीजिए मिठाई। करण ने मिठाई लेते हुए पूछा, यह मिठाई किस बात के लिए है? ऋचा ने जवाब में कहा, अरे सर, बाहर आपकी मम्मा आई हैं और उन्होंने ये मिठाई दी है और कहा है सबको बांट दो। करण ने अचंभित होते हुए कहा, माँ ने मिठाई बांटने को कहा? ऋचा ने जवाब में कहा, हाँ, आपकी और श्वेता मैम की शादी की खुशखबरी देने आई हैं सबको। क्या सर, आप बिना बताए शादी करने वाले थे क्या? यह कहने के बाद ऋचा खुशी से मुस्कुराती हुई बाहर चली गई और कोयल करण की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। फिर वो वहां से गुस्से से बाहर चली गई और करण बस उसे बेबस होकर देखता रह गया। करण को लग रहा था कि जैसे वो उसे रोकने का हक खो चुका था। करण फिर बाहर गया और अपनी माँ के पास जाकर आहिस्ता आवाज में बोला, माँ ये सब क्या है? करण की माँ ने जवाब में कहा, पापा ने तुम्हें अभी बुलाया है और साथ में श्वेता को भी बुलाया है। करण ने जवाब में कहा, जी। फिर करण की माँ वहां से वापस घर चली गई। उसी समय पीछे से श्वेता ने आकर करण के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, करण। करण ने पीछे मुड़कर श्वेता की तरफ देखा और कहा, हाँ श्वेता, तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। चलो अभी हम पहले पापा को मिल लेते हैं। श्वेता ने सर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। दोनों एक साथ ऑफिस से घर के लिए निकले। कोयल वहीं पीछे खड़ी करण की तरफ देख रही थी। कोयल पर क्या बीत रही थी, यह कोई नहीं समझ पा रहा था। कुछ समय बाद मोहित कोयल के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। कोयल ने हल्का मुस्कुराकर मोहित की तरफ देखा और कहा, हाँ हमें पता है। वहाँ करण ने अपने पापा से बात की, लेकिन उसके पापा ने जवाब में कहा, तुम्हें शादी तो करनी पड़ेगी क्योंकि मेरी बनी बनाई इज्जत खराब नहीं होनी चाहिए, और अगर तुमने शादी नहीं की तो मैं खुद को कुछ कर बैठूंगा। करण अपने पिता के आगे कुछ कह नहीं पाया। पीछे खड़ी श्वेता ने जब करण की तरफ देखा तो करण ने उसकी तरफ देखकर बिना कुछ बोले मायूस चेहरे के साथ अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। श्वेता ने जाते हुए करण का हाथ पीछे से पकड़ा और कहा, क्या तुम मुझसे सच में शादी करोगे? बता दो, क्योंकि मैं झूठी उम्मीद नहीं चाहती हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और अगर हाँ बोलकर उम्मीद दिलाकर तुमने रास्ते में मुझे छोड़ दिया तो मैं टूट जाऊंगी। जैसा वादा तुमने कोयल से किया है, वो उम्मीद मैं तुमसे बिना वादा किए लगा बैठूंगी। यह कहते वक्त श्वेता की आंखों में हल्के से आंसू थे। करण ने सवाल भरी नजरों से श्वेता की तरफ देखा। तभी श्वेता ने फिर से कहा, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, दोस्त मानते हो मुझे, लेकिन मैं प्यार करती हूँ और शायद नहीं बताती।
अगर यह उम्मीद की डोर तुमसे जाकर नहीं बनती। करण ने श्वेता की तरफ से नजरें हटाते हुए कहा, मैं शादी कर लूंगा तुमसे, पर प्यार की उम्मीद मुझसे मत रखना। मैं सिर्फ पापा के लिए ये शादी कर रहा हूँ। मैं कोयल के अलावा कभी किसी से प्यार नहीं कर पाऊंगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि तुम्हारी भी इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन मैं फिर भी तुमसे प्यार नहीं कर पाऊंगा। लेकिन रिश्ते निभाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। ये वादा करता हूँ, और अपने बच्चे का मैं पूरा ख्याल रखूंगा। उसके बाद कर्ण श्वेता से हाथ छुड़ाकर वहां से अपने कमरे की तरफ चला गया। श्वेता वहीं अपनी नजर नीचे किए खड़ी रही। तभी दूर खड़े करण के पिता श्वेता के पास आए और हल्का सा मुस्कुराकर श्वेता के सर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता ना करो, मैं हूं ना। और ये मेरा बेटा भी देखना तुमसे प्यार करने लगेगा। आखिर उसे तुम्हारी जैसी अच्छी लड़की कहाँ से मिलेगी। यह बात सुनकर श्वेता करण के पिता की तरफ देखकर मुस्कुराई। फिर करण के पिता ने श्वेता को कमरे में जाने का इशारा किया। श्वेता वहां से अपने कमरे की तरफ चली गई। करण अपने कमरे में जाकर सोच रहा था कि कैसे वो ये शादी कर सकता है, और उससे भी ज्यादा बड़ी दिक्कत की बात तो यह है कि वो कैसे कोयल को भूल सकता है। वहां श्वेता के मन में भी यह चल रहा था कि करण ने अपने पिता से ये तो कहा कि उसे शादी नहीं करनी है, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि वो कोयल से प्यार करता है और उसी से शादी करना चाहता है। वहाँ कोयल करण के आने का इंतजार कर रही थी। वो मोहित के साथ बैठी थी, लेकिन उसकी नज़र बार बार करण के केबिन की तरफ जा रही थी। मोहित ये देखकर मुस्कुराया और बोला, अगर तू उसे भूल नहीं पा रही तो माफ कर दे। और क्या पता जो वो बोल रहा है वो सच हो। क्या पता उसने सच में जानबूझकर न किया हो। गलती से शायद नशे में उस दिन उन दोनों के बीच ऐसा हो गया। कोयल मोहित की तरफ देख रही थी। तभी राहुल आया और बोला, सुनिए मेरे भाई और उन सबकी बहनों, मैं आप सबको बता दूं कि सर और श्वेता मैम की शादी होने वाली है, और इसी हफ्ते उन दोनों की शादी हो गई। यह सुनकर कोयल मायूस हो गई और उसने मायूसी से मोहित की तरफ देखा और धीमी आवाज में मोहित को कहा, शायद उन्होंने कह दिया है कि हमें उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और ये कहने के बाद कोयल उदास होकर वहां से चली गई। मोहित ने भी काफी देर तक वहां बैठकर सोचा, और फिर वो भी वहां से अपने डेस्क पे काम करने चला गया। देखते देखते शाम हो गई और सब घर जाने लगे। तभी सामने से मोहित आया और कोयल से बोला, कोयल तुम चलो, मैं घर छोड़ दूंगा तुम्हें। कोयल ने मोहित की तरफ देखा और हल्का सा होठों पर मुस्कान लाते हुए बोली, नहीं हम खुद चले जाएंगे। मोहित को कोयल का जवाब थोड़ा अजीब लगा, और फिर उसे थोड़ा बुरा भी लगा कि कोयल ने सीधे बस कहा कि वो चली जाएगी। मोहित ने कोयल से फिर कुछ नहीं पूछा और वहां से चला गया। लेकिन कोयल के न जाने का कारण करण था। कोयल करण के आने का इंतजार कर रही थी। उसे लग रहा था कि करण उससे मिलने जरूर आएगा। कोयल वहां ऑफिस में ही रही। देखते देखते रात के 9 बज गए थे। कोयल ने फिर भी हार नहीं मानी और वो करण का इंतजार करती रही। कुछ समय बाद सच में वहां करण के आने की आहट कोयल को सुनाई पड़ी। करण के अंदर आने से पहले ही कोयल दरवाजे के सामने जाकर खड़ी हो गई। जैसे ही करण अंदर आया उसने देखा कि सामने कोयल उसका इंतजार कर रही है। कोयल को वहां देखकर करण को कोई झटका या अजीब नहीं लगा, जबकि ऑफिस की छुट्टी का समय शाम के 6 बजे ही है। ऐसा लग रहा था जैसे करण को पता था कि कोयल उसका इंतजार कर रही है। करण कोयल को देखकर अपनी नजर नीचे करते हुए बोला, कोयल तुम घर नहीं गई? कोयल ने जवाब में एक सवाल किया, और आप इस समय यहाँ क्या करने आए हैं? करण ने एक बॉस की तरह कोयल के सामने खड़े होकर उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, यह सवाल करने का हक तुम्हें नहीं है, और ये मेरा ऑफिस है। मैं जब चाहूँ आऊँगा और जब चाहे यहाँ से जाऊँ। कोयल ये सुनकर चुप हो गई और उसने अपनी नज़र नीची करते हुए कहा, करण आप ये क्या कह रहे हो? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या आप सच में हमसे प्यार नहीं करते? क्या आप हमारे साथ सिर्फ समय बिता रहे थे? आपको हमेशा से श्वेता जी से ही प्यार था? क्यों आप उनसे शादी कर रहे हैं? अगर उस रात कुछ आपके बीच नहीं हुआ था तो? यह कहते वक्त कोयल की आंखों में आंसू थे, और कोयल की आंखों में आंसू करण को पसंद नहीं थे। लेकिन अपने पिता से भी वो बहुत प्रेम करता था, इसीलिए वो कोयल के सामने नर्म नहीं पड़ना चाहता था। वो चाहता था कि कुछ ऐसा हो जिससे कोयल अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। तभी करण ने कोयल को खड़ा खोटा सुनाते हुए कहा, तुमने शक्ल देखी है अपनी?
तुम कैसे किसी को अच्छी लग सकती हो? तुम इतना ज़्यादा दिमाग खराब करती थी कि मुझे ऐसा प्यार का ड्रामा करना पड़ा तुम्हारे साथ, ताकि तुम्हें मैं सबक सिखा दूँ। और मैं एक चीज़ तुम्हें और बता दे रहा हूँ कि श्वेता से खुद की तुलना ना किया करो तुम, समझी? कहाँ वो इतनी खूबसूरत और कहाँ तुम बिल्कुल डाउन मार्केट टाइप की लड़की हो। और सुनो मिस कोयल, अगर कोई भी तुमसे शादी करने को तैयार हो जाए तो बताना, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि तुमसे भी कोई प्यार कर सकता है, और शादी तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। ये सब सुनकर कोयल बिल्कुल टूट सी गई थी। बस वो अचंभित नज़रों से करण की ओर देख रही थी और उसकी आंखों में आंसू थे। करण की बातें उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही थी। वहाँ से करण की सारी बातें सुनकर कोयल अपना बैग लेकर बाहर चली गई और अकेले घर जाने के लिए ऑफिस से पैदल निकल गई। करण कोयल के जाने के बाद वहीं खड़ा रहा और उसकी आंखों से भी आंसू निकल रहे थे। वो कोयल को ये सब कुछ कहना नहीं चाहता था, लेकिन उसे ये सब कहना पड़ा ताकि कोयल उससे नफरत करे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। कुछ समय बाद मोहित कोयल को देखने उसके घर गया और वहाँ रोहित घर पर अकेले था। उसने रोहित से कोयल के बारे में पूछा तो रोहित ने बताया कि कोयल अभी तक घर नहीं आई है। मोहित ने हाथ में लगी घड़ी की तरफ देखा तो घड़ी में 10 बज रहे थे। मोहित को कोयल की चिंता होने लगी। तभी मोहित ने अपनी बाइक निकाली और रोहित से कहा, रोहित, अच्छे से घर पर रहना और डिनर कर लेना, मैं कोयल को लेकर आता हूँ। रोहित ने जवाब में कहा, ओके भैया। मोहित वहाँ से कोयल को ढूंढने ऑफिस आ रहा था, लेकिन उसने रास्ते में देखा कि कोयल को दो लड़के परेशान कर रहे हैं और कोयल अकेले पैदल आ रही है। और कोयल को होश भी नहीं था कि वो लड़के दोनों उस पर कमेंट कर रहे हैं। मोहित कोयल के पास गया और उन दोनों लड़कों को पुलिस की धमकी देकर भगाया और कोयल को अपने साथ लेकर घर आया। कोयल जब घर पहुंची तो रोहित सामने खड़ा मिला और उसने कहा, दी, मेरा कल बहुत ज़रूरी दिन है तो मुझे जल्दी उठना है, तो मैं सोने जाता हूँ और आप डिनर कर लेना। कोयल ने रोहित की तरफ देखा और मुस्कुराकर उसके चेहरे पर हाथ लगाते हुए मुस्कुराकर बोली, जाओ सो जाओ, हम खा लेंगे। उसके बाद रोहित अपने कमरे में चला गया और मोहित भाई हॉल में कोयल के साथ बैठा। मोहित ने कोयल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कोयल, तुम क्या हो गई हो? एक बार खुद की तरफ देखो, क्या हाल बना लिया है तुमने अपना। मोहित की यह बात सुनकर कोयल मोहित की तरफ देखकर उदासी और मायूसी भरी नजरों से बोली, हम अच्छे नहीं दिखते हैं ना? हम उसके लायक ही नहीं थे। उसने सिर्फ हमारे साथ मस्ती किया और हमें छोड़ दिया। हमें खुद पर घिन आ रही है। इतना कहने के बाद कोयल ने अपना सिर नीचे कर लिया और उसकी आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। मोहित ने कोयल की बातों के जवाब में कहा, कोयल, ये किसने कह दिया तुम्हें कि तुम खूबसूरत नहीं दिखती हो? और खूबसूरत लोगों के चेहरे में नहीं, देखने वालों की आंखों में होती है। फिर मोहित ने प्यार भरे अंदाज में कहा, क्या तुमने खुद को कभी मेरी नज़रों से देखा? तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। कोयल ये बातें सुनकर मोहित की तरफ चौंकने वाली नज़रों से देखने लगी। तभी मोहित ने कहा, हाँ, ये बात सच है और मैं कभी कह नहीं पाया, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। शायद तुम मुझसे कभी प्यार नहीं कर पाओगी, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कोयल मोहित की पूरी बात सुनने के बाद उसने अपना सिर नीचे कर लिया। कोयल की नजर नीचे देख मोहित वहां से जाने लगा। तभी कोयल ने उसका हाथ पकड़ा। कोयल के हाथ पकड़ते ही मोहित ने कोयल की ओर देखा। कोयल भी उसकी ही तरफ देख रही थी। उसने तुरंत से चिंता दिखाते हुए अपने दूसरे हाथ को कोयल के हाथ के ऊपर रखा और कोयल के सामने नीचे अपने घुटनों पर बैठ गया और बोला, कोयल, क्या हुआ? मैं तुम्हें बता दूं कि यह सब बताने के बाद भी मैं तुम्हारा दोस्त ही हूँ। तुम पहले की तरह ही रहना और भूल जाना कि अभी क्या हुआ और मैंने तुमसे क्या कहा। कोयल बस उदास नजरों से मोहित की तरफ देख रही थी। मोहित ने कोयल का हाथ छोड़कर उसके चेहरे पर अपने दोनों हाथ रखे और प्यार से कहा, तुम बिना कुछ सोचे अपने इस दोस्त से मदद ले सकती हो। मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए तैयार रहूंगा। कोयल अभी भी चुपचाप मोहित की तरफ देखे जा रही थी। तभी मोहित ने अपना हाथ उसके चेहरे से हटाते हुए कहा, कोयल, तुम कुछ कहना चाह रही थी? कोयल ने जवाब में अपना सर हाँ में हिलाया। फिर मोहित ने कोयल से कहा, क्या कहना चाह रही थी? बताओ मुझे। मोहित के बार बार पूछने पर कोयल ने अपनी धीमी आवाज में नजर नीची करते हुए बोली, मोहित, क्या तुम हमसे शादी करोगे? मोहित ने यह सुना और उसको कुछ समझ नहीं आया कि आखिर वो अब कोयल को क्या जवाब दे।
वो कोयल से प्यार तो करता था, लेकिन उसे यह पता था कि कोयल उससे प्यार नहीं करती है। मोहित ने जवाब देने में देरी की तो कोयल ने सामने से कहा, अगर नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, हम पंडित जी को बोलेंगे हमारे लिए रिश्ते देख लें। मोहित ने जवाब में एक सवाल किया कोयल से। कोयल, ये अचानक से शादी कहाँ से आ गया बीच में? यह सवाल ने कोयल को करण की कई सारी बातें याद दिला दिया। कोयल ने मोहित को सच ना बताकर जवाब में कहा, क्योंकि हम अब अकेले रोहित को संभाल नहीं पाएंगे। मोहित ये सुनकर हैरानी भरी नजरों से कोयल की तरफ देख रहा था। तभी कोयल ने मोहित की तरफ देखा और कहा, ऐसे क्या देख रहे हो? मोहित ने जवाब में कहा, नहीं, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं नहीं जानता कि तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो, क्योंकि तुमने जो रीजन दिया है वो बिल्कुल झूठ है। और मैं जानता हूँ कि तुम किसी और से प्यार करती हो। तो शादी करने से पहले तुम्हें मुझे एक वादा करना होगा कि शादी के बाद तुम सिर्फ मेरी बनकर रहोगी और किसी और को तुम अपनी यादों में भी नहीं लाओगी। कोयल ने यह सुनकर मोहित की ओर देखते हुए कहा, हाँ, हम पूरी ईमानदारी से अपना रिश्ता निभाएंगे। मोहित ने फिर कोयल से कहा, मैं जा रहा हूँ, कल मुझे रोहित के साथ भी जाना है। कोयल ने सामने से कहा, अब रोहित की जिंदगी में क्या चल रहा है वो भी हमें किसी और से पता चलता है। हम उसे भी संभालने के लायक नहीं है। मोहित ने कोयल की इन्हीं बातों के जवाब में कहा, मैं कोई और नहीं हूँ, तुम्हारा दोस्त होने के साथ साथ मैं रोहित का भाई भी हूँ। और तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना। यह कहने के बाद मोहित वहां से अपने घर के लिए निकल गया। अगले दिन सुबह हुई और कोयल ऑफिस जाने के लिए तैयार थी। तभी रोहित के साथ मोहित आया और रोहित ने आकर कोयल को गले लगाते हुए कहा, दीदी, मेरा सिलेक्शन मुंबई के बेस्ट कोचिंग सेंटर में हो गया है। मैं अब वहीं जाकर पढ़ूंगा और नीट की तैयारी करके डॉक्टर बनूंगा। कोयल ने मुस्कुराकर रोहित को गले लगाया और खुश हो गई। मोहित पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था। तभी कोयल प्लेट में मिठाई लेकर आई और रोहित को खिलाते हुए बोली, खूब आगे बढ़ो तुम, और कोई चिंता नहीं करना, बस मन लगाकर पढ़ना। रोहित मुस्कुराकर बोला, हाँ दी, अभी मैं जाऊंगा, और जब मेरा एडमिशन मेडिकल कॉलेज में हो जाएगा तो आप भी मेरे साथ रहने आ जाना। आपको पता है, मुझे तो स्कॉलरशिप भी मिलने वाली है पढ़ने के लिए। तभी मोहित पीछे से आकर एक मिठाई उठाकर रोहित को खिलाते हुए बोला, तू बस पढ़ने पर ध्यान दे, तेरी दीदी का ख्याल मैं रख लूंगा। रोहित ने मोहित की तरफ देखा और कहा, मतलब? मोहित ने जवाब में कहा, तुझे बताया नहीं कोयल ने कि एक खुशखबरी और है। रोहित ने कोयल की तरफ देखकर कहा, नहीं। मोहित ने रोहित के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कोयल और मैं एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। रोहित ने यह सुनकर कोयल की तरफ देखा और सिर हाँ में हिलाकर कोयल को इशारे से पूछा। कोयल हल्का सा होठों पर मुस्कान लाते हुए अपने सर को हाँ में हिलाते हुए रोहित को जवाब दिया। रोहित ये जानकर खुश हो गया और खुशी से दोनों को गले लगाकर बोला, वाह, मतलब कि मैं अब बेफिक्र होकर पढ़ सकता हूँ, क्योंकि दी को संभालने वाले तो मिल गए। मोहित और कोयल रोहित को खुश देखकर मुस्कुरा रहे थे। फिर रोहित ने कोयल से कहा, तुम यहीं रुको, मैं बैग लेकर आता हूँ, फिर साथ ऑफिस चलते हैं। कोयल ने हमें अपना सिर हिलाया। कुछ समय बाद मोहित और कोयल ऑफिस जाने के लिए घर से निकले। मोहित बहुत खुश था यह जानकर कि कोयल उससे शादी करने वाली है। रास्ते में जाते वक्त अचानक से बारिश आ गई। मोहित ने जल्दी से बाइक को साइड में लगाया और मुस्कुराते हुए कोयल का हाथ पकड़कर एक दुकान के नीचे छिप गया। कुछ समय बाद मोहित को याद आया कि उसने अभी भी कोयल का हाथ पकड़कर रखा है। उसने याद आने के बाद भी कोयल का हाथ अनजान बनकर पकड़े रखा। कुछ समय बाद भी बारिश कम होने का नाम नहीं ले रही थी। कोयल भी उस बारिश को देखकर करण के बिताए उन पलों में खोई हुई थी। उसी वक्त करण और श्वेता भी ऑफिस जा रहे थे। तभी करण की नज़र साइड में खड़ी कोयल पर गई और उसने देखा कि उसका हाथ मोहित के हाथों में है। यह देखकर करण को अच्छा नहीं लगा और उसने गाड़ी वहीं रोक दी। तभी श्वेता ने कहा, करण, तुम ठीक हो? क्या हुआ, तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? करण ने जवाब में कहा, वो मुझे याद आया कि माँ ने कहा था कि शादी तक ऑफिस नहीं जाना है, और तुम प्रेग्नेंट भी हो, तो तुम ऑफिस मत जाओ, और मुझे तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी काम है। तो चलो, पहले तुम्हें घर छोड़ दूँ। श्वेता को करण की बातें समझ में नहीं आई और उसने खिड़की से बाहर देखा तो वो समझ गई कि करण के दिमाग में कुछ चल रहा है।
लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप बैठी रही। करण ने वहीं से अपनी कार घुमाई और श्वेता को छोड़कर वापस अकेले ऑफिस आया। तब तक मोहित और कोयल भी ऑफिस आ चुके थे। करण ने आते के साथ एक मीटिंग रखवा दी। ऋचा मोहित और कोयल के पास गई और बोली, यार, आज सर का मूड बहुत खराब है। बहुत गुस्से में लग रहे थे। कहीं श्वेता मैम से झगड़ा करके तो नहीं आए हैं ना? मोहित ने जवाब में कहा, उनका मूड अच्छा ही कब होता है। और ऋचा, तू इतना मत सोच, कुछ नहीं होगा। चल, अब मीटिंग का टाइम हो गया है। सब लोग मीटिंग रूम में पहुंच गए। करण गुस्से से मीटिंग रूम में पहुंचा और सबको काम ना होने की वजह से डांटने लगा। लेकिन खासकर मोहित को खड़े करके उसने उसे बहुत सुनाया और बहुत बेइज्जती भी की। सारे लोग मोहित की तरफ देख रहे थे। कोयल को भी मोहित के लिए बहुत बुरा लग रहा था। करण ने काम करने के तरीके को लेकर मोहित को बहुत कुछ कह दिया। मोहित को भी उस समय बहुत बुरा लगा और उसने देखा कि सब उसकी तरफ देख रहे हैं। उसे उस समय बहुत बेइज्जती महसूस हो रही थी। कुछ समय बाद मीटिंग खत्म हुई और सारे लोग वहीं बैठे रहे। लेकिन मोहित करण के जाने के बाद तुरंत बाहर चला गया और उसके पीछे कोयल भी भागते हुए गई। कोयल को कहीं ना कहीं लग रहा था कि यह उसी की वजह से हुआ है, क्योंकि मोहित अपने काम में बहुत अच्छा है। कोयल मोहित के पास गई और मोहित की तरफ देख रही थी। कोयल को वहां आते मोहित ने नहीं देखा था। अचानक से मोहित की नज़र कोयल पर पड़ी और उसने कोयल को देखकर हंस दिया, क्योंकि कोयल एक मास्टरनी की तरह मुंह बनाकर अपने होठों के नीचे उंगली रखकर उसे सीरियस होकर देख रही थी। मोहित ने उसे देखकर हंसते हुए कहा, तुम स्कूल से लेकर आज तक मुझे हंसाना नहीं भूली। कोयल मोहित की इस बात पर मुस्कुराकर बोली, वो दोस्त ही क्या जो अपने दोस्त के होठों पर मुस्कान लाना भूल जाए। मोहित बड़े प्यार से उसकी तरफ देख रहा था और फिर धीरे धीरे अपने कदमों को बढ़ाते हुए कोयल के नजदीक गया। कोयल भी उसकी आंखों में देख रही थी। लेकिन यह बात भी सच थी कि कोयल आज भी करण से ही प्यार करती थी। मोहित कोयल के करीब आया और उसने कोयल को अपने गले से लगाया और सुकून की सांस लेते हुए कहा, तुम बस ऐसे ही साथ रहना, मैं फिर कोई भी परेशानी आसानी से पार कर लूँगा और सामने चाहे जो भी हो, मैं हर किसी का सामना कर लूँगा। तभी ऋचा और राहुल वहाँ आए और ऋचा ने कहा, राहुल, देख रहे हो क्या, ऑफिस में इतना कुछ हो रहा है और हमें पता तक नहीं है। ऋचा की बात सुनकर मोहित कोयल एक दूसरे से अलग हुए और ऋचा की तरफ देखने लगे। राहुल ने सवाल करते हुए ऋचा से कहा, क्या हुआ ऋचा? ऋचा ने जवाब में राहुल से कहा, तुझे दोनों का साथ नहीं दिख रहा क्या, डफर? फिर राहुल ने दोनों की तरफ देखा तो मोहित ने ऋचा का हाथ पकड़ रखा था और ऋचा की बातों पर शर्माते हुए मुस्कुरा रहा था। उस समय मोहित बहुत प्यारा और क्यूट लग रहा था। कोयल के चेहरे पर हंसी नहीं थी, लेकिन कोयल ने जवाब में भी कुछ नहीं कहा। तभी ऋचा ने कहा, कब बताने वाले थे तुम दोनों? मोहित ने अनजान बनते हुए कहा, क्या? ऋचा ने नाराजगी जताते हुए कहा, हम तीनों दोस्त थे ना, लेकिन इतनी बड़ी बात तुम दोनों ने मुझे नहीं बताई। मैं बात नहीं करूंगी तुम दोनों से। शादी करने वाले हो लेकिन मुझे कुछ बताया ही नहीं। वो तो अच्छा हुआ रोहित को मैंने फ़ोन किया तो उसने सब बताया, वरना तुम दोनों तो शादी के बाद बताते। मोहित मुस्कुराया और ऋचा को गले लगाकर बोला, नहीं मेरी जान, तेरे बिना हम शादी कर ही नहीं सकते। माफ़ कर दे हमें। ऋचा ने फिर मुस्कुराकर कहा, चलो माफ़ किया। फिर ऋचा और राहुल और साथ साथ ऑफिस के सारे लोगों ने दोनों को बधाई दी। करण वहीं अपने केबिन में खिड़की पर खड़ा सब देख और सुन रहा था। तभी करण ने मोहित को बुलाया और किसी काम से बाहर भेज दिया, ताकि वो उधर से ही शाम को घर चला जाए। शाम हुई और सब लोग घर जाने लगे। तभी ऋचा भी राहुल के साथ घर चली गई, क्योंकि उसे लगा कि कोयल मोहित के साथ ही घर जाएगी। कोयल को भी पता नहीं था कि मोहित ऑफिस में नहीं है। कोयल मोहित का इंतजार करने लगी। कोयल ने देखा कि 7 बज गए हैं, लेकिन मोहित की कोई खबर नहीं है और मोहित का फोन भी बंद आ रहा था। ऑफिस में कोई नहीं था, सारे लोग जा चुके थे। कोयल भी घर जाने लगी। तभी सामने से करण आ गया और कोयल के रास्ते में खड़ा हो गया। कोयल ने जाने की कोशिश की तो करण ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने पास खींचते हुए कहा, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम किसी और से शादी कैसे कर सकती हो? क्या इतनी जल्दी तुम मुझे भूल गई? यही था तुम्हारा प्यार? सच कहते हैं लोग कि लड़कियां सिर्फ पैसों के पीछे भागती हैं,
और तुम भी उन्हीं में से एक हो। कोयल ने करण की तरफ देखकर कहा, हमें छोड़िए और जाने दीजिए, हमारे हाथ में दर्द हो रहा है। आपने इतने गुस्से से पकड़ रखा है। जवाब में करण ने गुस्से से कहा, यह कुछ भी नहीं है, जो दर्द तुमने आज मुझे दिया है ना, उसके सामने यह दर्द कुछ भी नहीं है। तुम मुझे छोड़कर उसके पास नहीं जा सकती, तुम किसी और से प्यार नहीं कर सकती। कोयल ने करण की आंखों में देखते हुए कहा, हमने आपको कोई दर्द नहीं दिया है। आपको हमारा शादी करना दर्द लग रहा है, और आप जो किसी के साथ बिस्तर पर सोकर आए हैं, वो हमें दर्द नहीं लगा। आप जो हर रोज उसके साथ उठते बैठते थे, तो हमें दर्द नहीं हुआ। आप जो उससे शादी करने वाले हैं, उससे हमें दर्द नहीं हुआ। आप जो किसी और के बच्चे के बाप बनने वाले हैं, उससे भी हमें दर्द नहीं हुआ। और आपने जो कहा कि हमें कौन देखेगा, हमारी शक्ल अच्छी नहीं है, कि हमें कोई प्यार नहीं कर सकता, उससे भी हमें दर्द नहीं हुआ। दर्द सिर्फ आपको होता है, हमें तो कोई दर्द ही नहीं हुआ सर। यह कहने के बाद कोयल टूटकर रोने लगी। यह सब सुनने के बाद करण भी शांत हो गया था और उसकी आंखें भी गीली थीं। उसने कोयल का हाथ छोड़ा और उसे गले से लगा लिया और उसके सर को चूमते हुए कहा, बस अब मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा, अपने पास रखूंगा संभाल कर। मैंने उस दिन इसलिए बुरा भला कहा ताकि तुम आगे बढ़ जाओ, लेकिन जब तुम सच में आगे बढ़ गई तो मेरी सांसें मानो रुक सी गई हो। मैं नहीं जिंदा रह पाऊंगा तुम्हारे बगैर। मैं अब तुम्हें कहीं नहीं जाने दे रहा, बस तुम बस हाँ कहो, मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं सब संभाल लूंगा। मैं रोहित को भी संभाल लूंगा, उसकी पढ़ाई लिखाई सब मैंने बात की है उससे। वो डॉक्टर बनना चाहता है, मैं उसका एडमिशन तुरंत से करवा दूंगा कोई भी अच्छे कॉलेज में। बस तुम मेरे साथ रहना। कोयल करण की बात सुनकर उससे दूर हुई और बोली, हम अपने भाई को अपने पैसों से पढ़ा सकते हैं। करण ने कोयल की तरफ देखकर कहा, कोयल मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस। कोयल ने बीच में रोकते हुए कहा, बस अब बहुत हो गया आपका प्यार करना और आपका दिल दुखाना। आप कैसे हैं जो मेरे लिए खड़े ही नहीं हो सकते। आपको हमसे प्यार है और आपको हमारा साथ देना चाहिए। ये आपको हमारे दूर जाने के बाद क्यों पता चलता है? क्या हम पूरी ज़िंदगी आपका साथ पाने के लिए ऐसे ही जीते रहेंगे डर में कि कहीं आपको हम पर यकीन नहीं हुआ तो आप हमसे दूर चले जाएंगे? और हम किसी और के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? क्या चाहते हैं आप कि हम आपकी याद में देवदासी बने रहें और आप शादी करके किसी और की ज़िंदगी में खुशियां भरते रहें? हमारा पीछा अब मत कीजिए और अपनी ज़िंदगी संभालिए आप। इतना कहकर कोयल नाराज होकर वहां से जाने लगी। तभी करण ने जाते जाते उसका हाथ पीछे से पकड़ लिया और ठीक उसी समय वहां मोहित आ गया और करण का हाथ कोयल से हटाते हुए उसका शर्ट का कॉलर पकड़कर उसे मारने की धमकी देने लगा। तभी कोयल ने मोहित को रोका और उसे पकड़कर वहां से चलने को कहा। करण ने देखा कि मोहित ने एक बार में उसकी बात मान ली और उसे छोड़कर वो कोयल को लेकर वहां से चला गया। नीचे जाने के बाद मोहित गुस्से में कोयल से एक शब्द नहीं बोल रहा था। कोयल ने देखा कि मोहित को गुस्से से पसीना आ रहा है। तभी कोयल ने एक दुकान से जाकर एक पानी की बोतल ली और उसे मोहित की तरफ बढ़ाया। मोहित ने पानी लेने से मना किया तो कोयल ने बोतल का ढक्कन खोला और पूरा पानी उसके सर के ऊपर से उड़ेल दिया। मोहित कोयल की इस हरकत से और गुस्सा हो गया और कोयल को डांटते हुए कहा, तुम क्या पागल हो? ये क्या हरकत है? मैं बता रहा हूँ तुम्हें। मोहित के डांटने का कोयल पर कोई असर नहीं हो रहा था। मोहित ने देखा कि कोयल उसके डांटने के बाद भी मुस्कुरा रही है। मोहित को मुस्कुराती हुई कोयल बहुत अच्छी लग रही थी। मोहित का गुस्सा तो कोयल के मुस्कान से तुरंत खत्म हो गया था। मोहित ने फिर कोयल की तरफ देखकर अकड़ वाले अवतार में ही पूछा, किस बात पे तुम्हें इतनी हंसी आ रही है? कोयल ने मुस्कुराते हुए कहा, बचपन में जब तुम हमारे लिए लड़ाई करते थे ना, तो हमें बहुत अच्छा लगता था। तुम्हें पता है, बचपन में फिल्में देखकर हम कहते थे कि हम भी किसी हीरो से शादी करेंगे, और देखो हमारा पति भी हीरो निकला। ये कहने के बाद कोयल खुलकर हंसने लगी और मोहित बस कोयल की तरफ होठों पर हल्का सा मुस्कान लिए देख रहा था। फिर मोहित ने कोयल की तरफ देखते हुए धीमी आवाज में कहा, तो क्या तुमने मुझे अपना पति मान लिया? कोयल ये सुनकर दूसरी तरफ देखने लगी और साथ साथ मोहित के सवाल के बाद कोयल की हंसी रुक गई और वो मोहित की तरफ मुड़कर बोली, हमें अब चलना चाहिए,
रोहित इंतजार कर रहा होगा। मोहित ने हल्का मुस्कुराकर उस बात को छोड़ते हुए अपनी बाइक निकाली और वहां से कोयल के साथ निकल गया। रास्ते में कोयल ने कहा, तुम्हारा फोन भी बंद था और हमें पता नहीं था कि तुम कब तक आओगे, इसलिए हम वहां से निकल रहे थे और वो सब हो गया। मोहित ने जवाब में शांति से कहा, माना कि हमारी शादी हो रही है, लेकिन फिर भी तुम्हें मुझे सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ मेरी जान, अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, ये याद रखना। कोयल को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे मोहित की बात अच्छी लग रही है या नहीं। उसके अंदर जो चल रहा था वो कोयल भी समझ नहीं पा रही थी। कोयल अभी अपने ख्यालों में उलझी हुई थी कि उतने में मोहित बोला, कोयल, कोयल कहाँ खोई हो? घर आ गया है, उतर भी जाओ। कोयल को होश आया और वो नीचे उतर गई। उसने मोहित को बाय भी नहीं कहा और घर के अंदर चली गई। मोहित अभी भी वहीं खड़ा था, तभी बाहर से रोहित भी आ रहा था और मोहित को देखकर उसने आवाज लगाई, मोहित भैया क्या हाल है? आजकल मेरे घर के बाहर ही पड़े रहते हो, क्या बात है? हाँ, मोहित ने थोड़े भाव खाते हुए कहा, हाँ भाई तू भी ले ले मेरी, वैसे भी तेरी बहन का मुझे कुछ समझ में नहीं आता। अभी ठीक थी और वहां आने के बाद बिना कुछ बोले अंदर चली गई, बाय तक नहीं कहा। रोहित ने मोहित की बातों पर हंसते हुए कहा, ओ बेचारे मेरे जीजू। मोहित को रोहित के मुंह से जीजू सुनकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसने रोहित को पता नहीं लगने दिया और थोड़ा भाव खाते हुए कहा, चल जा तू भी अंदर, वरना पिटेगा मेरे से। रोहित जोर से हंसने लगा और बोला, जो हुक्म मेरे जीजे। इतना कहकर रोहित हंसते हुए घर के अंदर चला गया। मोहित भी फिर अपने घर चला गया। वहाँ करण कोयल के जाने के बाद ऑफिस में ही बैठा रहा। वो कोयल के बारे में ही सोचे जा रहा था। वो कोयल पर गुस्सा हो रहा था और उसे कोयल से नाराजगी भी हो रही थी। करण ये मानने को तैयार ही नहीं था कि कोयल उसे भूल गई है और वो अब किसी और को पसंद करती है। वहाँ कोयल अपने कमरे में बैठकर सामान को अपनी जगह पर रख रही थी, तभी वहाँ रोहित आ गया और मजे लेते हुए बोला, दी ये तुमने ठीक नहीं किया। कोयल ने चौंकती नजरों से रोहित की तरफ देखा और कहा, क्या ठीक नहीं किया हमने? रोहित ने मस्ती करते हुए अपना चेहरा संजीदा बनाते हुए कहा, तुम्हें जीजू को बिना कुछ कहे अंदर नहीं आना चाहिए था। अब याद रखा करो कि वो तुम्हारा सिर्फ दोस्त नहीं है, कुछ और भी लगता है। पता है तुम्हारे आने के बाद वो बेचारा मुंह लटकाए बाहर खड़े थे। रोहित तो मस्ती कर रहा था, लेकिन कोयल रोहित की बात सुनकर सोच में पड़ गई कि कहीं मोहित को करण को लेकर कोई ख्याल ना आने लगे। कोयल तुरंत भागती हुई मोहित के घर पहुंची और कोयल ने ध्यान नहीं दिया और सीधे घर के अंदर चली गई। वही मोहित के घर के हॉल में उसकी माँ और उसके पिताजी के साथ में उसकी शादीशुदा बहन और जीजा जी और मोहित बैठे थे। अचानक से कोयल को वहां देखकर सब खड़े हो गए। कोयल के पीछे से वहां रोहित भी पहुंचा। मोहित ने रोहित को मुस्कुराता देखा, पर वो समझ गया कि रोहित ने पक्का कोयल को कुछ कहा है जिससे वो परेशान हो गई है। तभी कोयल की तरफ मोहित की माँ आई और मुस्कुराते उसके सर पर हाथ रखकर बोली, क्या हुआ बेटा, इतनी देर रात आप यहाँ, कुछ बात है क्या? कोयल सबको देखकर कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसने जवाब में लड़खड़ाते स्वर में कहा, जी आंटी, वो हम मोहित। तभी मोहित की बहन सामने आई और बोली, इतनी रात को कोयल तुम यहाँ मोहित से मिलने आई हो, कोई चक्कर तो नहीं चल रहा ना? कोयल ने जवाब में घबराते हुए कहा, हाँ नहीं नहीं, ये क्या बोल रही हैं दी आप, हम तो बस धन्यवाद बोलने आए थे। तभी मोहित के जीजा जी आए और हंसते हुए बोले, अरे यार क्यों छेड़ रही हो तुम लोग? बेचारी को बता क्यों नहीं देते कि मोहित ने उसकी और अपनी शादी की बात कर ली है सबसे? यह सुनकर कोयल के चेहरे का रंग उदास हो गया, लेकिन फिर भी वो सबके सामने होठों पर हल्की सी मुस्कान लिए खड़ी थी। पीछे से रोहित दौड़ता हुआ आया और मोहित के गले से लग गया और चिल्लाते हुए बोला, ओह मोहित भैया आप जीजू बन गए, मतलब जीजू अब आपका पूरा परिवार मेरा, मतलब मम्मी पापा और एक दीदी और जीजू भी। रोहित खुशी से कोयल के सामने आया और खुशी से बोला, दी अब हमारे पास भी एक परिवार है, हम अनाथ नहीं है दी, और तुमने बिल्कुल सही परिवार चुना है। ये लोग तो पहले से हमारे अपने थे। कोयल रोहित को खुश देखकर खुश थी, लेकिन उसकी आंखों में रोहित की बातों की वजह से आंसू भी थे। रोहित की आंखों में से भी बोलते बोलते आंसू आ गए थे। तभी मोहित पीछे से आकर रोहित को गले लगाकर बोला, मैं हूं ना, तू टेंशन ना ले मेरी जान, और
वैसे भी मेरा और कोयल दोनों का हमेशा सबसे लाडला तू ही रहेगा। सब लोग बहुत खुश थे। मोहित के पापा ने पंडित जी को फ़ोन करके कल आने को कहा और मोहित की मम्मी ने कोयल और रोहित के लिए भी परिवार के साथ खाना लगाया। खाना खाने के बाद रोहित को याद आया कि उसे कुछ काम करना है, तो वो जल्दी से घर चला गया। तभी कोयल किचन में मोहित की माँ और बहन की मदद कर रही थी। कुछ समय बाद कोयल ने सबके सामने कहा, अब हम भी घर चलते हैं, वो रोहित अकेला होगा ना। तभी मोहित की माँ ने मोहित को कोयल के साथ जाने का इशारा किया। तभी मोहित के जीजू कमलेश जी ने पीछे से कहा, जाओ साले, मजे हैं तुम्हारे तो। मोहित शर्माता हुआ मुस्कुराया और बोला, कुछ भी मत बोलो यार जीजू। और फिर मोहित और कोयल घर से निकल गए। कोयल का घर मोहित के घर से 2 घर की दूरी पर था। दोनों साथ चल रहे थे। मौसम बहुत अच्छा था। हल्की हल्की ठंडी हवाएं चल रही थीं और रास्ते में सिर्फ ये दोनों ही थे। वहाँ साइड में लगी स्ट्रीट लाइट से रोशनी आ रही थी। तभी कोयल का एक बाल बार बार उसकी आंखों के ऊपर आ रहा था। कोयल उसे बार बार अपने चेहरे से हटा रही थी। तभी मोहित ने अपने बढ़ते कदमों को रोक लिया। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद कोयल ने पीछे मुड़कर देखा और मोहित को क्या हुआ का इशारा किया। मोहित ने नाम में अपना सिर हिलाया और अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए कोयल के करीब आया और उसके चेहरे से बाल को हटाते हुए उसके कान के पीछे लगाते हुए बोला, तुम लेंसेज क्यों नहीं पहनती? कोयल को यह सुनकर अच्छा नहीं लगा और उसने नाराजगी भरी नजरों से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्यों, चश्मे में हम तुम्हें अच्छे नहीं लगते? इतना कहने के बाद कोयल मोहित की तरफ से मुड़कर अपने घर जाने के लिए अपने कदम बढ़ाने लगी। तभी मोहित ने पीछे से कोयल का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचते हुए गले से लगा लिया। कोयल को यह सब बहुत अजीब लग रहा था। वो उसके सीने से लगी बहुत कुछ सोच रही थी, लेकिन वो क्या करे और क्या कहे कुछ समझ नहीं पा रही थी। कोयल ने अपने हाथ नीचे रखे थे। कुछ समय बाद कोयल मोहित से दूर होने लगी तो मोहित वैसे ही कोयल को पकड़े रखा और उसके मुंह से धीमी आवाज में एक लाइन आई, प्लीज थोड़ी देर रुक जाओ ना मेरे पास, मुझे ये पल बहुत किस्मत से मिले हैं। कोयल यह सुनकर रुक गई। उस समय वो ठंडी ठंडी हवाएं मोहित के चेहरे को छू रही थी और मोहित को उस समय बड़ी खुशी मिल रही थी, ये सोचकर कि वो जो चाहता था हमेशा से आज उसे मिल गया। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।